अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक तो मरी के अंदर जो डिज़ास्टर हुआ, जो सानया रूनमा हुआ, वहाँ पे जितने लोग हलाक हुए, शहीद हुए, एक तो उनकी एग्जैक्ट तादाद अभी तक हुकूमत लोगों को शेयर नहीं कर रही, उसको छुपाया जा रहा है। पता नहीं इसमें क्या हिकमत अमली है। जब भी कोई डिज़ास्टर होता है, कोई इस तरह का सानया रूनमा होता है, तो हुकूमत लोगों को एग्जैक्ट नंबर बताने की बजाय उस पर पर्दा डालने की कोशिश करती है, जिसके नतीजे में अफवाहें जन्म लेती हैं, तरह तरह की खबरें सामने आती हैं, फिर रॉन्ग फिगर्स आता है, फिर हुकूमत उस पर नाराज़ भी होती है, फिर उसकी तरदीदें करती है। तो ये मुझे समझ नहीं आ रही कि इसमें क्या हिकमत अमली है। दूसरी बात कि वहाँ पे जो लोग मरी के आम लोग थे, जो लोकल लोग थे, जिस तरह वो लोगों से जुल्म कर रहे थे, जिस तरह अंडा वहाँ पे 500 रुपये का मिल रहा था, जिस तरह हीटर अगर आपने एक घंटा इस्तेमाल करना है तो उसका 5 से 10 हज़ार रुपये का रेट था, जिस तरह 5 से 10 हज़ार का जो रूटीन का कमरा था वो 30-35 हज़ार रुपये में मिल रहा था। जिस तरह मरी के लोग वैसे तो कहते हैं कि बड़े हॉस्पिटैलिटी वाले लोग हैं, लोगों की मेहमान नवाजी करते हैं, लेकिन कुछ अरसे से वो अचानक इस सीज़न के अंदर जब वहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं, सियाह जाते हैं, तो वहाँ पे वो इंसान से अचानक दरिंदे बन जाते हैं। वो लोगों की जेबें काटना शुरू कर देते हैं, लोगों के साथ जुल्म करते हैं। वहाँ पे अगर गाड़ी को आपने धक्का लगवाना है तो उसके भी पैसे हैं, गाड़ी को नीचे चेन रखवानी है और उसके उसके जरिए गाड़ी को ऊपर ले जाना है तो उसके अलग से 3 से 4 हज़ार रुपये है। और बाज़ का तो ऐसे होता है कि जानबूझ के गाड़ियों के रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देते हैं सिर्फ पैसे बनाने के लिए। और कई जगह पे ट्रैफिक को रोक कर वहाँ पे वो चीज़ें बेचने वाले, वो अलग से एक माफिया है, वहाँ पे पंक्चर गाड़ियों को कर देते हैं, चीज़ें फेंक देते हैं। और वहाँ पे इससे इस तरह सियाहों को लूटा जाता है। इस तरह तो यकीन करें कि बाहर के जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी लोगों के साथ इस तरह जुल्म नहीं होता। इस तरह तो कराची के अंदर जब बत्ताखोरी होती थी, लोगों से मोबाइल छीने जाते थे, वो भी शायद इस तरह से जुल्म नहीं करते थे जिस तरह मरी के लोग लोगों से जुल्म कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने इस पे भी बिल्कुल आंखें बंद की हुई हैं। गवर्नमेंट बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज्ड है। इतने वाकयात हो चुके हैं, खवातीन को मारने के वाकयात, फैमिली को मारने के वाकयात, लोगों को मारने के वाकयात, लोगों की गाड़ियां तोड़ने के वाकयात। तो अब जब ये सानया रूनमा हुआ तो अभी वो जो गाड़ियों वाले हजरात हैं, जो जुल्म करने वाले लोग थे, जो होटल्स वाले लोग थे, वो अचानक इश्यूज के अंदर वहाँ पे टीएमए गायब है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गायब है, वहाँ पे ज़िले इंतज़ामिया कहीं नज़र नहीं आ रही, हुकूमत पंजाब कार्रवाइयों के चक्कर में है, वज़ीर आला पंजाब वहाँ पे हेलीकॉप्टर के ज़रिए ऊपर चक्कर लगा रहे हैं और ऊपर से लोगों की बेबसी का तमाशा देख रहे हैं। और बजाय इसके कि वज़ीर आला पंजाब या पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन को पहले पता होता कि ये वो मरी है जहाँ पे 8 से 10 हज़ार गाड़ी जा सकती है, वहाँ पे लाख गाड़ी एंटर हो रही है, तो आपका काम सिर्फ टूल लेना है, लोगों की जेबें काटना है, लोगों से पैसे लेना है, या आपका काम फैसिलिटेट भी करना है। क्लाइमेट चेंज की इतला आपके पास थी, आपको पता था कि वहाँ पे इस तरह का डिज़ास्टर हो सकता है, आपको पता था कि इतनी बर्फबारी होगी, फिर लाख सवा लाख गाड़ी आपने एंटर कैसे होने दी? जहाँ पे 8 से 10 हज़ार गाड़ियों की कैपेसिटी है, वहाँ पे लाख सवा लाख गाड़ी आप भेज रहे हैं, वहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पे बर्फ हटाने का आपके पास मैकेनिज्म ही कोई नहीं, आपके पास ना क्रेनें हैं, ना चीज़ें हैं, ना सामान है, और आपको पता है कि इतनी बड़ी बर्फबारी हो रही है। तो आपने एक तरह से शहरियों को मौत के मुंह में खुद धकेल दिया। सिर्फ आपको टूल टैक्स चाहिए, आपको पैसे चाहिए, और मरी वालों को लोगों की जेबें काटनी है। या ना मरी वाले टूरिस्टों से सिंसियर हैं, गवर्नमेंट सिर्फ स्लोगन्स की बात करती है, इमरान खान सिर्फ नारे लगाता है कि टूरिज्म होना चाहिए, टूरिस्टों को आना चाहिए, लेकिन उसको ये नहीं समझ कि टूरिस्टों के लिए फैसिलिटेशन भी होनी चाहिए। वहाँ पे जो होटल्स हैं उनको, उनके मालकान को भी इंसान बनाना है, वहाँ पे जो चीज़ें बेचने वाले हैं उनको भी इंसान बनाना है, वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन करने हैं, वहाँ पे महंगी चीज़ें जो बेचते हैं उनके ऊपर चेक भी रखना है। तो ये जब तक इंतज़ामिया नहीं करेगी, जब तक हुकूमत पाकिस्तान ये सारे काम नहीं करेगी, तब तक टूरिज़म नहीं आगे बढ़ सकता। फिर इस तरह के डिज़ास्टर होंगे, फिर इस तरह के वाक़यात होंगे, फिर इस तरह के हादसात होंगे। और बदकिस्मती से आज तो हर आँख अश्कबार है, पूरा 20-22 करोड़ अवाम जो है वो अफसुर्दा है, परेशान है। लेकिन चंद दिन की बात है, 2-4 दिन बाद एक और हादसा इस मुल्क के अंदर होगा, वो हादसा इस हादसे की जगह ले लेगा और उसके बाद फिर सब नॉर्मल हो जाएंगे। और दूसरी बात, इस कौम के पास चूँकि एंटरटेनमेंट है कोई नहीं,
जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड लोगों को आपने दी, जिस तरह उनकी गाड़ियां कब्रें बन गई, जिस तरह लोग मर गए, ये तो पूरी दुनिया के अंदर खुदकुशी का तरीका है। पूरी दुनिया के अंदर लोग जो मरते हैं, जो खुदकुशी करते हैं, वो इस तरह करते हैं। ये बड़ी आसानी के साथ मारने का एक तरीका है कि गाड़ी के अंदर आप बैठ जाएं, आप हीटर लगा लें, बाहर से ऑक्सीजन का सिलसिला बंद कर दें, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगी, वो आपको पहले बेहोश करेगी, बेहोश के बाद वो आपको मार देगी। अच्छा, ये हैरानगी की बात है कि ये हुक्मरानों को इसका पता ही नहीं, टूरिज्म को पता ही नहीं। पंजाब टूरिज्म इसमें नाकाम हो गया बुरी तरह, पाकिस्तान टूरिज्म इसमें नाकाम हो गया। किसी बॉडी ने टूरिस्टों के लिए ना कोई गाइडलाइन दी है, ना कोई ऐसी गाइड बुक मेरा ख्याल है उनको प्रोवाइड करते हैं। जो लोग वहाँ जाते हैं बेचारे अपनी मदद आपके तहत, और जिस तरह इन लोगों को वहाँ मौत की वादी में धक्का दे दिया गया, जिस तरह इन बेचारों की गाड़ियाँ जो थीं, जहाँ पे सारा सामान था, बच्चे थे, हर चीज़ थी, वो कब्रें बन गई। और आज उनकी लाशें, उनकी शक्लें और मासूम बच्चों को यकीन करें देखा नहीं जा रहा। ये सिचुएशन और इस तरह हमारी हुकूमत का इक़दामात हैं, इस तरह इनकी अवेयरनेस है, इस तरह इनके वीएन का ये लेवल है, मातम करने को दिल करता है। पाक फौज का अदारा अगर ऐसे मौके के ऊपर रेस्क्यू ना करे तो यकीन जाने सैलाब के अंदर हमारी तबाही होती है, पाक फौज पहुंचती है। इस तरह का कोई डिज़ास्टर हादसा साना होता है, जल्जला आता है, कोई इस तरह का हादसा होता है, पाक फौज पहुंचती है। आज भी पाक फौज वहाँ पे कर रही है। जो खिलाई मखलूक जिसको आप कहते हैं, जिसको गालियाँ देते हैं, वो वहाँ पे बर्फ़ हटा रही है, बच्चों को बचा रही है, गाड़ियों को धक्के दे रही है, और इतने लोगों को वो बचा चुकी है। और चीफ मिनिस्टर पंजाब का एक लतीफ़ा नमा ट्वीट मैंने देखा है कि जी वो फरमा रहे हैं कि 75,345 गाड़ियाँ हमने निकाल ली हैं। वो पता नहीं खुद धक्के दे के और ख़ुद पकड़ पकड़ के निकाल रहे हैं, कौन उसको फ़िक्र दे रहा है? ये क्या जहालत है, किस तरह से ये गवर्नमेंट का सिस्टम चल रहा है। और फिर साथ कहते हैं कि तमाम रेस्ट हाउसों के अंदर लोगों को ले गए हैं, और पता नहीं। आप मुझे बताएं, ये लाखों लोगों को आप कौन से रेस्ट हाउसों में ले गए हैं? कौन से रेस्ट हाउस आपके पास हैं? उधर चंद रेस्ट हाउसों के अंदर जहाँ पे 1000 बंदा नहीं आ सकता, तो लाखों लोगों को आपने किस तरह वहाँ पे समो दिया। आप हेलीकॉप्टर के ऊपर, आपको तो चाहिए था ये हेलीकॉप्टर वहाँ पे एयर एम्बुलेंस के तौर पे यूज़ करते। जब मीडिया खबरें चलाता है कि वहाँ पे मरी के अंदर स्नो फॉलिंग हो रही है, लोग बेचारे एंटरटेनमेंट के तरसे हुए हैं, लोग खुशियों के तरसे हुए लोग हैं। कोई पूरे मुल्क के अंदर आप देख लें क्या एंटरटेनमेंट है आपके पास। लोग बेचारे पैदल वहाँ का रुख करते हैं, गाड़ियों का रुख करते हैं। और जब आपने गाड़ी लाख सवा लाख गाड़ी वहाँ पे भेज दी, मीडिया हाइप क्रिएट हो गई, पूरे मुल्क से लोग चल पड़े, फिर वहाँ पे आपने फैसिलिटेशन क्या दी हुई है ये तो आपको पता है, आम लोगों को तो नहीं पता, पब्लिक को नहीं पता, सियाहों को नहीं पता कि आप कर क्या रहे हैं। और इससे भी बड़ा जुल्म कि आपने टूरिस्टों को अवेयरनेस नहीं दी। आपको तो चाहिए जगह जगह उनकी अवेयरनेस के लिए पंफलेट पड़े होने चाहिए, डिजिटल एक पूरी रहनुमाई के लिए एक डिजिटल पूरा सिस्टम होना चाहिए, बहुत सारी ऐप्स होनी चाहिए, बहुत से जो लोग वहाँ पे एंटर हो रहे हैं, जो गाड़ियाँ एंटर हो रही हैं, उनको वहाँ पे पूरा एक किट मिलनी चाहिए कि ये सिचुएशन है, इस तरह के हालात हैं और उसके मुताबिक आपने यहाँ पे रहना है। बर्फबारी इतनी हो सकती है, अपना बंदोबस्त करें और अपनी गाड़ियों का ख्याल रखें, फ्यूल प्रॉपर रखें, रहाइश का बंदोबस्त करें, खाने पीने का बंदोबस्त करें। ये सारी चीज़ें गाइडलाइन पूरी दुनिया में दी जाती है। आपने 0% गाइडलाइन दी, आपने किसी को सिर्फ उनसे टूट टैक्स के पैसे लिए और उनको मौत के मुंह में धक्का दे दिया कि जाएं और मरें। ये रास्ते इस तरह करती हैं, हुक्मरान इस तरह करते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया इस तरह करती है। और इससे भी बड़ी बात जो अमवात होने की वजह, किस तरह लोग गाड़ियों के अंदर, उनकी गाड़ियां उनकी कब्रें बन गई हैं, किस तरह बनी हैं, क्योंकि इतनी बर्फबारी हुई है, गाड़ी के ऊपर गाड़ी चढ़ी हुई थी, पूरा मरी का माल रोड बंद था, पूरी शाहराह बंद थी, पूरी सड़क बंद थी, सुपर हाईवे जो वहाँ पे जाती है, एक्सप्रेस हाईवे मरी की तरफ, वो बंद थी, चौक थी, इतनी ट्रैफिक थी। ऊपर से जब बर्फबारी हुई तो उन बेचारों की गाड़ियों के अंदर उन्होंने हीटर लगाए हुए थे, बाहर से ऑक्सीजन आना बंद हो गई, उनके सिलेंसर बंद हो गए, उनका फ्रंट बंद हो गया, जहाँ से जो एक जगह हो सकती थी वेंटिलेशन के लिए वो सारी की सारी बंद हो गई। हीटर अंदर चल रहे हैं, वो अंदर की सारी मोनोऑक्साइड जिस तरह से वो चीज़ें खारिज होनी थी वो खारिज नहीं हो रही,
कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ही रह रही है गाड़ी के अंदर, ऑक्सीजन वहाँ पे आ नहीं रही, तो वो एक स्लो किलर है। यानी ये जो पंजाब गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर है जिसपे वसीम अकरम प्लस साहब ऊपर से एन के लगा लगा के देख रहे हैं लोगों की बेबसी का तमाशा, ये तो वहाँ पे भेज देना चाहिए था। आपके जहाज वहाँ पे इस्तेमाल होने चाहिए थे, ये तो लोगों को रेस्क्यू करने के लिए इस्तेमाल होने चाहिए थे, ये तो एयर एम्बुलेंस के तौर पे यूज़ होने चाहिए थे। इसके ऊपर तो आपका बैठना ही आज हराम होना चाहिए था। आप बैठ के क्या कर रहे हैं? ऊपर से देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? आप कौन है? आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, हाईवे को समझते हैं, सिस्टम को समझते हैं। भाई आप घर बैठे सुकून करें, टीवी देखें। वहाँ पे अगर कोई भेजना है तो माहिरीन की टीम को भेजें जो उसके ऊपर देख के जायज़ा ले और उसका कोई हल निकाले। रेस्क्यू ऑपरेशन जिस तरह करना है वो टेक्निकल लोगों को भेजें। तो ये एक ओवरऑल एक तमाशा चल रहा है और ये एक मजाक चल रहा है। लोगों को वहाँ पे मौत की वादी में जहालत के साथ धक्का दिया गया, नलायकी के साथ धक्का दिया गया। मैं समझता हूँ कि इसका रिस्पॉन्सिबल पंजाब गवर्नमेंट भी है, फेडरल गवर्नमेंट भी है और जो टूरिज्म की दोनों बॉडीज़ हैं वो भी हैं। ये सारा ट्रायल इनके खिलाफ होना चाहिए, इनको इस पर ट्रायल होना चाहिए, इनके खिलाफ कत्ल के मुकदमात होने चाहिए, फिर जाके ये ठीक होंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।